आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। कभी-कभी हमारी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और कभी-कभी एक अनजान मेहमान हमारी किस्मत भी बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं कहानी बारिश में मेहमान। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। गांव के चारों तरफ खेतों में हरियाली फैली हुई थी। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जब मिट्टी से टकराती तो एक मीठी सी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे रामलाल और उसकी पत्नी गौरी। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे गांव के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो था उसका दयालु दिल। रामलाल और गौरी दोनों बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे। उनकी जिंदगी में पैसे कम थे लेकिन संतोष बहुत था। छोटी सी झोपड़ी की गर्माहट। उस शाम गौरी चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बना रही थी। चूल्हे की आग की हल्की रोशनी झोपड़ी में फैल रही थी। रामलाल पास में बैठा था और बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। बारिश की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामलाल धीरे से बोला, गौरी, आज तो लगता है पूरी रात बारिश होने वाली है। गौरी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन बारिश अच्छी है, खेतों के लिए भी और हमारे लिए भी। रामलाल ने गहरी सांस ली। बस भगवान इस साल फसल अच्छी कर दे। गौरी बोली, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। दोनों धीरे धीरे बातें करते रहे। उसी समय अचानक ठक ठक ठक, दोनों चौंक गए। रामलाल ने दरवाजे की तरफ देखा। इस समय कौन हो सकता है? गौरी ने कहा, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। रामलाल उठकर दरवाजे की तरफ गया और धीरे से दरवाजा खोला। बारिश में भीगा हुआ बूढ़ा। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थीं। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ सकता हूँ? बारिश बहुत तेज है। रामलाल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत बोला, अरे बाबा, जरूर आइए, अंदर आइए। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। उसने जल्दी से एक सूखा कपड़ा लाकर बूढ़े को दिया। बाबा, ये ओढ़ लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता भर आई। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। भूखे मेहमान का भोजन। गौरी ने चूल्हे पर रखी दाल हिलाई, फिर बोली, बाबा, आपने कुछ खाया है? बूढ़ा थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, नहीं बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया। गौरी तुरंत थाली लगाने लगी, रोटियां, दाल और थोड़ा सा नमक। रामलाल ने कहा, बाबा, जो है वही खाइए, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, भूखे इंसान के लिए यही सबसे बड़ा भोजन है। वो धीरे धीरे खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। बूढ़े की दर्द भरी कहानी। खाना खत्म करने के बाद रामलाल ने पूछा, बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं बेटा, और शायद अब मेरा कोई घर भी नहीं है। रामलाल और गौरी चौंक गए। बूढ़ा बोला, मेरे 2 बेटे थे। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके उन्हें बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया, लिखाया, घर बनाया। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल गुस्से में बोला, कैसे बेटे हैं वो जो अपने पिता को घर से निकाल दे? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते बेटा। और वो रामलाल और गौरी को देखने लगा।
बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। रामलाल बोला, बाबा, आज रात आप यहीं रुक जाइए। इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? गौरी ने तुरंत बिस्तर लगा दिया। हाँ बाबा, आप आराम कीजिए। बूढ़ा भावुक हो गया। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। उस रात तीनों देर तक बातें करते रहे। बूढ़ा चुपचाप दोनों को देखता रहा, जैसे वो उनके दिल को पढ़ रहा हो। सुबह जब रामलाल की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में आ रही थी। लेकिन एक अजीब बात हुई। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। रामलाल ने सोचा, शायद वो सुबह सुबह चला गया होगा। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी एक छोटी सी थैली पर पड़ी। रामलाल ने थैली खोली। अंदर सोने के सिक्के थे। रामलाल और गौरी दोनों हैरान रह गए। थैली के साथ एक चिट्ठी भी थी। रामलाल ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय रामलाल और गौरी, कल रात तुमने एक अनजान बूढ़े को अपने घर में जगह दी। तुम्हारे पास खुद बहुत कम था, फिर भी तुमने मुझे खाना और आश्रय दिया। असल में मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ जो लोगों की अच्छाई परखने के लिए यात्रा करता हूँ। तुम दोनों ने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, इसलिए ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए है। चिट्ठी के अंत में लिखा था, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रामलाल और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी बोली, देखा रामलाल, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल मुस्कुराया। शायद भगवान ने ही उस बूढ़े को हमारे घर भेजा था। उन पैसों से रामलाल ने अपने खेत ठीक करवाए। कुछ ही महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका दयालु दिल। अंतिम संदेश। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। और शायद किसी बारिश भरी रात में आपके दरवाजे पर भी कोई अनजान मेहमान आ जाए